यह बच्चा कहाँ से आया है? मेरी नई खोली हुई ड्रिंक। तुमने इसे गिरा दिया। क्या तुम इस तरह के माता पिता हो? तुम बच्चे को कैसे पाल रहे हो? माफ कीजिए दादी। XIOB को लगा कि यह आपका फेंका हुआ है। XIOB ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। माफी मांगने से क्या होगा? जमीन पर देखो। तुमने बर्बाद किया। बहस मत करो, पैसे दो। मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो अपनी माँ से मांगो। अपने बेटे की गलती और तुम यहाँ खड़े हो। एक शब्द भी नहीं बोल रहे, कछुआ बने हो। क्या मुझे बेवकूफ बना रहे हो? दादी, आप XIOB पर गुस्सा कर सकती है, लेकिन माँ पर नहीं। उसने XIOB को ऐसा करने के लिए नहीं कहा। चीजें तोड़ी हैं तो पैसे दो। लेकिन दादी, मेरे पास पैसे नहीं है। यह पैसे नहीं है? फिर भी कहते हो पैसे नहीं है। यह क्या है? वह पागल है। दादी, XIOB ने सच में जानबूझकर नहीं किया। आपका पानी गिरा दिया। डॉक्टर ने कहा कि माँ के दिमाग में चोट लगी है। ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करने होंगे, तभी माँ का इलाज होगा। लेकिन XIOB के पास सच में पैसे नहीं है, सिर्फ बोतलें बीन सकता है। जब XIOB बड़ा हो जाएगा, पैसे कमाकर आपको दूंगा, ठीक है? अरे बच्चे, यह बच्चा बहुत दुखी है। छोटे से ही पापा नहीं है। माँ भी पागल है। रोजमर्रा की जिंदगी कबाड़ बीन कर चलती है। अगर घर गिर जाए, इन माँ बेटे के पास रहने की जगह भी नहीं होगी। बहुत मुश्किल है। अरे रो मत, दादी ने तुम्हें गलत समझा। कितना समझदार बच्चा है। आओ, दादी का यह सारा सामान तुम्हारा है। हाँ हाँ, दादी के पास भी है। शुक्रिया दादी, शुक्रिया चाची दादी। ये फू परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही वारिस की पेंडेंट है। ये एक बच्चे के पास कैसे आए? क्या जब से तुमने फू ग्रुप संभाला है, हमारी महीने की कमाई हमेशा टारगेट से ज्यादा होती है। आज तुम्हें ऐसी सजा क्यों दी गई, जानना चाहते हो? मूर्ख, हमारे फू परिवार के पास इतने पैसे हैं कि तुम कई जन्मों तक उड़ा सकते हो। मुझे इतने पैसे क्यों चाहिए? मुझे तो बड़ा पोता चाहिए। हमारे फू परिवार की संतानें कम है, 9 पीढ़ियों से एक ही वारिस। और तुम्हारी उम्र 30 के करीब है, अभी तक कोई वारिस नहीं। क्या तुम चाहते हो कि हमारा फू परिवार खत्म हो जाए? बेटा, हमारा परिवार पहले ही लॉन्ग कंट्री का सबसे अमीर है। ये कंपनियां, मनोर, लग्जरी कार, क्रूज शिप, माँ ने पहले ही तुम्हारे लिए तैयार कर दिया है। बस छोटे पोते के जन्म का इंतजार है। तुम थोड़ी कोशिश तो करो। थक गए हो? बाद में मुझे पता चला कि यह कार दुर्घटना फू के प्रतिद्वंद्वी की एक चाल थी। जिंगवायु, वह मेरे पास रखा गया उसका मोहरा था। जिंगवायु, पापा, मुझे औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अभी ऐसे ही अच्छा हूं। अच्छा, क्या बकवास है। लाओ लियू के पोते ने तो पहले ही गर्लफ्रेंड बना ली है और तुम अभी भी अकेले हो। तुम अपने पिता का मुंह कहां रखोगे? मुझे परवाह नहीं, तुम शादी करो या न करो, मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण यह है कि मुझे एक बच्चा दो। फू साहब, मुझे आपका बेटा मिल गया है। क्या? मेरा बेटा मिल गया है? क्या? XIOB। झंग अंकल, वांग दादी, आप सब यहाँ कैसे आ गए? XIOB, यहाँ विस्थापन हो रहा है। यह सब सामान अब किस काम का? तुम रख लो, खाने के लिए ले जाओ। क्या सबको जाना पड़ेगा? हाँ, तुमने सोचा है कहाँ जाओगे? XIOB कहीं नहीं जाना चाहता। XIOB यहाँ इंतजार करेगा जब तक मम्मी ठीक नहीं हो जाती। XIOB, यह मेरे घर के अंडे हैं। खाओ, शरीर मजबूत होगा, जल्दी बड़े हो जाओ। धन्यवाद दादी। दूध पियो, शरीर मजबूत होगा। धन्यवाद जंग अंकल। XIOB, सब्जियां खाओ। धन्यवाद।
XIOB, यह पैसे रख लो आगे के लिए। अंकल और दादी अब नहीं रहेंगे। तुम्हें अपना और मम्मी का ख्याल रखना है। नहीं, मैं नहीं ले सकता, यह बहुत ज्यादा है। रख लो। यह पैसे दादी के नहीं हैं। यह समुदाय के चेन दादा ने तुम्हारे लिए सहायता राशि मंगवाई है। चैन दादा, हाँ, क्या आप जूते पॉलिश करवाएंगे? मैं बहुत अच्छा करता हूँ। गंदे बच्चे, मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी कि यहाँ मत आना? चेन अंकल, जियोबेई यहाँ है। माँ के ऑपरेशन के पैसे कमाने के लिए डॉक्टर ने कहा कि माँ अगर होशियार हो जाएगी तो मुझे पहचान लेगी। कृपया मुझे यहाँ जूते पॉलिश करने दीजिए। नहीं, तुरंत चले जाओ। अगर मैंने तुम्हें फिर स्टॉल लगाते देखा तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। चेन अंकल रोज तो सख्त लगते हैं, लेकिन वो तुम्हारी सुरक्षा के लिए ऐसा करते हैं। तुम एक बच्चे हो। बाहर इतने बुरे लोग हैं, अगर तुम्हें कोई खतरा हो गया तो? माँ, आज जियोबेई ने बहुत सारी बोतलें इकट्ठी की है। जल्द ही तुम्हारे ऑपरेशन के पैसे पूरे हो जाएंगे। रुको, तुम क्या कर रहे हो? चेन अंकल, वे हमें तुम्हें बताने नहीं दे रहे, लेकिन हर रात जब वे गश्त लगाते हैं तो तुम्हारे घर के आसपास कई बार घूमते हैं। वे हमेशा तुम्हारी चुपके से रक्षा करते हैं। यह वो है जो मेरे वेई परिवार को और फू कॉरपोरेशन के सहयोग को प्रभावित कर रहा है। कितने बेवकूफ हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि यह कील कितनी मजबूत है। तुम लोग कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? हट जाओ, तुम्हें इसमें कुछ नहीं करना। तुम लोग ही हो जो यहाँ से जाने को तैयार नहीं। दीदी, मेरी माँ और मेरा बस एक ही घर है। अगर हम यहाँ से चले गए तो हमारे पास रहने को कहीं नहीं होगा। तुम्हारे पास रहने को जगह नहीं है, मुझे इससे क्या? मैं आज यहाँ आई हूँ तुम जैसे निचले तबके के कचरे को साफ करने। माँ, तुम ठीक हो ना? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम मुझे अनसुना कर रहे हो। मेरी माँ को छोड़ दो, वह बोल नहीं सकती, उसे मत छुओ। अरे, तो यह एक पागल है। मेरी माँ पागल नहीं है, तुम मेरी माँ को गाली मत दो। एक बोल न सकने वाली पागल और एक अभी तक बाल भी नहीं आए बच्चे। तो फिर आसान है। अच्छे से साइन कर दो, शायद मैं खुश होकर तुम्हें जीने दूं। 1 रुपए में घर बेचना, ये जबरदस्ती है। तुम लोग कौन हो? क्या तुम्हें कानून की कोई परवाह नहीं? तुम कौन होते हो कानून की बात करने वाले? मैं तुम्हें बताती हूँ, हाइचिंग में मैं ही कानून हूँ। जांग अंकल, तुम ठीक हो ना? जांग अंकल, लाओ, इस प्यारे से साइन करवाओ। मैं साइन नहीं करूंगा। मेरी माँ का इलाज चल रहा है। मेरे घर में तुम्हारा स्वागत नहीं। तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और कितना समय? फू साहब, रास्ता जाम है, शायद 20 मिनट और लगेंगे। 3 मिनट में रास्ता साफ करवाओ। रुको, तुम एक बच्चे के साथ क्या कर रहे हो? बुरी शैतान। दादी, आप ठीक तो है ना? दादी, तुम ये औरत सच में बहुत दुष्ट हो। तुम एक बुजुर्ग पर इतना जोर से हाथ कैसे उठा सकती हो? तू कौन सा कचरा है जो मुझसे इस तरह बात कर रहा है? दादी उम्रदराज है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम लोगों ने शांति से माना तो अब मजबूरी भुगतो। जिस चीज पर मेरी नजर पड़ जाए वो मुझे मिलकर ही रहती है। रुको, क्या तुम्हें पता है ये करना गैर कानूनी है? बूढ़े बदबूदार, अगर तूने आधा शब्द भी कहा तो यकीन करोगी मैं अभी तेरी जीभ और सारे दांत निकलवा दूंगी। देखते हैं कौन हिम्मत करता है। लाओ चेन, ये लोग शियाओबेई के घर को तोड़ना चाहते हैं। जल्दी आकर उसकी मदद करो। वे बहुत घमंडी है।
चाचा चेन आप आ गए आखिरकार। उन्होंने न सिर्फ माँ और शियाओ बेई को परेशान किया, बल्कि दादी और चाचा झांग को भी सताया। शियाओ बेई, डरो मत, चाचा ने अभी सब सुन लिया है। तुम्हारा व्यवहार अपराध बन चुका है। अगर अभी नहीं गए तो मैं तुरंत पुलिस को बुलाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, पुलिस बुलाओ। क्या मैंने सही सुना? बूढ़े बदबूदार, तू फिर कहाँ से निकल आया? मैं यहाँ का प्रभारी हूँ। समुदाय की हर बात मेरे हाथ में है। तू किस लायक है? मुझे धमकी देने वाला अभी पैदा ही नहीं हुआ। तुमने मारा है और अब ऊंचा दिख रही हो। मैं हूं ही ऊंची? अरे तुम लोग क्या कर सकते हो? तू छोटा सा स्ट्रीट ऑफिस ही क्यों न हो, चाहे तेरा बॉस का बॉस भी आ जाए, मुझे देखते ही झुककर सलाम करेगा। बड़ी बड़ी बातें। मैं अभी तुझे जेल भिजवाता हूँ। ये है हैचिंग वेई परिवार का टोकन। देखता हूँ कौन हिलता है। ये है वेई परिवार की बड़ी बेटी वेजियो। प्यारे बच्चे, तू भी उस बच्चे को बचाना चाहता है? मैं तुम्हें बता दूं, हैचिंग में जो कुछ भी मैं वेजियो चाहती हूँ वो मुझे मिलकर रहता है। वेई परिवार हैचिंग में कालसफेद सब पर राज करता है। हाथ पैर आसमान तक पहुंचाने वाला बड़ा परिवार है। वेई ग्रुप के चेयरमैन वेई लोंग दिल के बहुत बड़े हैं, हर हथकंडा अपनाते हैं। लोग उन्हें बुलाते हैं ब्लैक ड्रैगन किंग। जिसने ब्लैक ड्रैगन किंग को नाराज किया उसके हाथ पैर टूटे या फिर गायब हो गया। अब तो बात बिगड़ गई। तुम लोग महीने के 2008 में मेरे साथ जान की बाजी क्यों लगा रहे हो? अरे ये तो मिस वेई है। जानिए इस लड़की की पहचान। तो जल्दी से लुढ़क जाओ यहाँ से। मिस वेई, मैं उन माँ बेटे की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। बस वे भी गरीब है। 1 रुपए में घर बेच दे। शायद अब सड़कों पर ही रहना पड़ेगा। तू क्या चीज है? हट जा, तुझे छोड़ रहा हूँ। इज्जत दी और तूने ली नहीं है क्या? चाचा चेन घर नहीं चाहिए। छाओ बेई तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, तुम जाओ। क्या पैसे होने से कुछ भी कर सकते हो? छाओ बेई, तुम चिंता मत करो, चाचा चेन तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम मरना चाहते हो? तुम लोग मुझ बूढ़ी औरत पर आओ। दादी जल्दी जाओ, मेरी चिंता मत करो, घर नहीं चाहिए। और मैं भी। अच्छा, तुम लोग कतार में खड़े होकर मरना चाहते हो, है क्या? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। दादी, जब तुम लोग इतना मार खाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। कोई है? ये पेट्रोल है, वो हमें जलाना चाहती है। क्या तुम लोगों की नजर में कानून नहीं है? एक बच्चे को भी नहीं छोड़ोगे? तुम लोग इंसान नहीं हो। माँ। छाओ बेई, मेरी आवाज क्या हो गई है? बोल क्यों नहीं पा रहा? माँ तुम ठीक हो ना? तुम होश में आ गई हो? तुम मुझे पहचानती हो? बेटा, तुम्हें दुख हुआ? माँ, छाओ बेई को कोई दुख नहीं हुआ, बस तुम ठीक हो जाओ। छाओ बेई कुछ भी करेगी। इन सालों में माँ की चेतना एक डिब्बे में कैद थी। अंधेरे में बाहर की घटनाएं जानती थी कि मेरे बच्चे को दुख हुआ, पर शरीर पर नियंत्रण नहीं था। चिंता मत करो, अब माँ मर जाओ। तुम मरना चाहते हो? चाचा धन्यवाद। मूर्ख बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूं। हाँ, वही पुराना वाला। पापा, छाओ बेई के पास पिता है। पापा तुम नहीं आते
माँ और दादी वांग चाचा चेन मारे जा चुके होते। माफ करना, सब पापा की गलती है। पापा देर से आया। चिंता मत करो, पापा यहां है, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। यह औरत 6 साल से गायब थी। अगर उसने XIOB के बारे में छुपाया नहीं होता, मेरा बच्चा इतना दुख क्यों झेलता? जल्दी आओ, पापा देखे, कहीं चोट तो नहीं लगी? कहाँ दर्द हो रहा है? XIOB ठीक है, लेकिन माँ को चोट लगी है। पापा कृपया माँ को बचाओ। छोड़ो, कैसे भी हो, वह XIOB की असली माँ है। ठीक है, तो चलो साथ चलते हैं। और दादी माँ भी, सबने XIOB की रक्षा के लिए चोट खाई है। तुम चिंता मत करो, पापा यहां है, सब ठीक हो जाएगा। गधे, मुझे मारकर भागने की हिम्मत? आओ, सब आगे बढ़ो। पापा सावधान, वे बहुत है। चिंता मत करो, ये नालायक मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। वाह पापा, तुम बहुत अच्छे हो। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं WEI समूह की बेटी हूं। अगर तुमने मुझे एक उंगली भी छुआ, मेरे पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ओह, WEI समूह। हाँ, अब डर लग रहा है ना? अभी झुककर माफी मांगो। शायद मैं खुश होकर तुम्हें छोड़ दूं, नहीं तो। तुमने मुझे मारा? मैं WEI समूह की बेटी हूँ। तुम बहरे हो? मेरे पापा WEI लॉन्ग हैं। तुमने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई, मुझे परवाह नहीं। तुम्हारे पापा WEI लॉन्ग हैं या कीड़ा? मैंने कभी औरतों से हाथ नहीं उठाया, लेकिन आज तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। यह मुक्का तुम्हारे अहंकार के लिए, यह मुक्का तुम्हारे कमजोरों को सताने के लिए। तीसरा मुक्का, यह तुम्हारे अमीर होकर भी निर्दयी होने के लिए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो मैं तुम्हारे पापा की तरफ से तुम्हें सबक सिखाता हूं। मेरे दांत धिक्कार है। तुम गधे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो बुलाओ जितने चाहो, मैं फुयांचन यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। यह तुमने कहा था, तुम मेरा इंतजार करो। पापा, बुरे लोगों को तुमने भगा दिया, तुम बहुत ताकतवर हो। जब तुम बड़े हो जाओगे, तब तुम भी ऐसे ही ताकतवर बनोगे। वाह, अगर वह बुरी बहन फिर आई तो क्या करेंगे? चिंता मत करो, पापा तुम्हारी रक्षा करेगा। और चाचा चेन, दादी वांग भी, वे सभी शाओबेई की वजह से घायल हुए हैं। पापा उनका अच्छे से धन्यवाद करेगा। तुरंत मुझे हैचिंग के सबसे अच्छे अस्पताल से संपर्क करो। ठीक है फू साहब, मैं अभी सबसे अच्छे अस्पताल से संपर्क करता हूँ। अस्पताल से संपर्क क्यों कर रहे हो? क्या मेरा प्यारा पोता घायल हो गया है? जल्दी गाड़ी चलाओ, जल्दी। ये मालिक है। एक तीर ने बादलों को चीर दिया, हजारों सैनिक आ गए। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मुझे नाराज करना कितना खतरनाक है। पापा, तुम आखिरकार आ गए। अगर तुम नहीं आते तो तुम्हारी बेटी को मार डाला जाता। किसने मेरी बेटी को इस हालत में पहुंचाया? तुम्हारे पास कितनी जानें हैं जो मैं काट सकता हूं? वह सामने है। यही वह है। तुमने उसे इस हालत में पहुंचाया? तुम्हारी हिम्मत तो बहुत है। पापा, उनके पास बहुत सारे लोग हैं। शाओबेई तुम्हारी रक्षा करेगा। बड़ी बड़ी बातें करते हो। आओ मुझे दिखाओ किस हाथ से मारा। मेरे पापा का कोई दोष नहीं है। यह बुरी बहन ने पहले हमें परेशान किया। अगर मारना है तो मुझे मारो। आओ, उसकी टांग तोड़ दो और एक हाथ भी काट दो। समुद्र में शार्क को खिला दो। अच्छा बच्चा, कोई बात नहीं। यह कचरा मेरे पापा की नजरों में कुछ नहीं है। तुम्हारी बेटी को मैंने मारा है, वह मार खाने के लायक थी।
ताकत दिखाकर कमजोरों को सताना, आपराधिक तरीकों से जबरन घर तोड़ना। तुम वेई परिवार के पास कितनी जानें हैं जो मेरे गुस्से को झेल सकती हैं? छोटे प्यारे, तुम अभी भी बदतमीजी कर रहे हो। पापा, यह गंदा लड़का न सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है बल्कि मुझे मारता भी है। तुम्हें मेरी मदद करके उसे मारना होगा। लड़के, तुम्हारी बातें तो बहुत बड़ी है, लेकिन हैचिंग की इस छोटी सी जगह में मैं जो कहता हूँ कोई दूसरा नहीं कह सकता। क्या सच में? हाँ, यहाँ तक कि जिस जमीन पर तुम खड़े हो वह भी मेरे वेई परिवार की है। अगर यह जमीन सौदा सफल हो जाता है और हम लोंगगुओ के सबसे अमीर फू समूह से जुड़ जाते हैं तो मेरे पापा सिर्फ हैचिंग के राजा नहीं बल्कि पूरे हेब्रोन के राजा बन जाएंगे। पूरे शियागो के ड्रैगन किंग। अगर किसी को दोष देना है तो वह तुम्हारी बदकिस्मती है। अगले जन्म में ध्यान रखना। फू परिवार तुम जैसे कचरे को कभी नहीं देखेगा। बच्चे, तेरी जुबान काफी तेज है ना? देखते हैं तेरी जुबान ज्यादा तेज है या मेरी लाठी ज्यादा मजबूत है। लाओ, इसे अंधा कर दो और समुद्र में फेंक दो मछलियों के लिए। मेरे पापा को मत मारो। अगर मारना है तो मुझे मारो। अब डर लग रहा है। पहले क्या कर रहे थे? मिस वेई, जियोबेई वह सिर्फ एक 5 साल का बच्चा है। उसे चोट मत पहुंचाओ। अगर कुछ करना है तो मुझ पर करो। मैं बूढ़ी औरत हूँ। वैसे भी मैं जी कर थक गई हूँ। हाँ, बूढ़ी औरत। तुम्हें लगता है मैं नहीं कर सकती? तुम लोग इस बच्चे को बचाना चाहते हो ना? ठीक है, तो अब मेरे सामने घुटने टेको और 99 सिर झुकाओ। शायद मैं खुश होकर इस बच्चे को छोड़ दूं। दादी, ऐसा नहीं कर सकते। यह सब जियोबेई की वजह से हुआ। माफ करना दादी। जियोबेई के जन्म से ही मैंने उसे पाला है। मैंने उसे हमेशा से अपने खून की तरह माना है। अगर तुम बच्चे को छोड़ दो तो मैं तुम्हें घुटने टेक कर सिर झुकाऊंगी। तो झुको ना। हा हा हा। जुबेई को तुम जैसे पड़ोसी मिले, यह उसकी किस्मत है। चिंता मत करो, आज मैं हूं, सब सुरक्षित हैं। झुकने वाले तुम हो। मेरा प्यारा पोता कहाँ है? हाँ हाँ हाँ। कितना मिलता है? यानचेन के बचपन से बिल्कुल एक ही ढलाई में ढला हुआ। अरे वाह, हमारे फू परिवार की 9 पीढ़ियों की एकल संतान। आखिरकार उत्तराधिकारी मिल गया। हाँ पापा, जुबेई को डराओ मत। ठीक है, मैं संयम रखूंगा। जियोबेई, दादा कहो। नमस्ते दादा। अच्छा बच्चा, दादा के साथ घर चलो। चलो। नहीं, मुझे यहाँ माँ और दादी की रक्षा करनी है। कितना समझदार है। डरो मत, दादा यहाँ है। कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। तुम दोनों हो न जिन्होंने मेरे पोते को परेशान किया। तुम कौन होते हो मेरे पिता से इस तरह बात करने वाले? तुम कुछ जाने पहचाने लगते हो। कहीं मिले हैं क्या? हाँ, अभी तो फू परिवार से जुड़ना चाहते थे ना? क्या फू परिवार के प्रतीक को नहीं पहचानते? अरे, फू ग्रुप का ड्रैगन टाइगर प्रतीक। क्या फू परिवार के सभी लोग क्योटो में नहीं होने चाहिए? यहाँ इस जगह पर कैसे दिखाई दिए? पापा, क्या हुआ? यह गंदा लड़का बस एक पुराना झंडा निकाला है। इतना डरने की क्या बात है? तुम क्या जानो? वो कोई साधारण झंडा है। वो फू परिवार का ड्रैगन और टाइगर प्रतीक है जो चीन की सैकड़ों कंपनियों को नियंत्रित करता है। देखो, तुमने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। मैं भी आपके आदेश पर ही लोगों को भगा रहा था। और वैसे भी उस पुराने झंडे के आधार पर उनकी पहचान कैसे साबित हो सकती है? क्या पता वे नकली हों? हमारे फू साहा को भी नहीं पहचानते और फिर भी दोस्ती की बात करते हो। बहुत ही हास्यास्पद। ये है फू ग्रुप के वर्तमान प्रमुख फू साहब। 2 अंधे लोग छोटे साहब को चोट पहुंचाने की हिम्मत करते हो। फू साहब को नाराज करके तुम्हारे पास कितने सिर बचेंगे? फू साहब, आप ही वर्तमान लोंगुओ के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। फू ग्रुप के चेयरमैन फू यानचेन। फू साहब, ये तो जरूर पुराने फू चेयरमैन होंगे। क्या अब भी मेरे हाथ पैर तोड़कर समुद्र में मछलियों को खिलाने की सोच रहे हो? अरे फू साहब, ये सब एक गलतफहमी है। क्या आप पुराने फू चेयरमैन के साथ मेरे थोड़े से परिचय के आधार पर मुझे एक बार माफ कर सकते हैं? बकवास बंद करो। तुम्हारे और हमारे बीच किसी प्रकार का रिश्ता नहीं है। तुमने फू परिवार के भविष्य के उत्तराधिकारी को परेशान किया। ये अक्षम्य अपराध है। यह बच्चा फू ग्रुप का भविष्य का उत्तराधिकारी है। सब खत्म। फू साहब, अगर मुझे पता होता कि ये आपका पोता है, आप मुझे सो हिम्मत दे देते तो भी मैं उसके एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। अब पता चला,
अब बहुत देर हो चुकी है। गंदे लड़के, मैं तुम्हें एक सबक सिखाता हूँ। एक आदमी को अपने बेटे और औरत की सुरक्षा करनी चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है सीधे कार्रवाई करना। कितना अफसोस है, पछतावे की बातें। उन्हें अपनी आखिरी इच्छा समझो। लाओ इन दोनों को हाथ पैर तोड़कर समुद्र में मछलियों को खिला दो। फू साहब, माफ कर दो। वेजियो, तुम्हारी वजह से हम फू परिवार के साथ बदनाम हो गए। हमारा पूरा वे ग्रुप बर्बाद हो जाएगा। फू चेयरमैन, मैं गलत था, कृपया माफ कर दो। छोटे साहब, मैंने आपको नहीं पहचाना, आप बड़े हैं, छोटों की गलतियां माफ कर दें। कृपया इस बार माफ कर दो। दादाजी, ये लोग कमजोरों को सताते हैं, ये बुरे लोग हैं, लेकिन हम अच्छे लोग हैं। क्या हम उन्हें समुद्र में नहीं फेंक सकते? अरे वाह, मेरा प्यारा पोता कितना समझदार है। ठीक है, मेरे पोते के तुम्हारे लिए माफी मांगने के कारण मैं तुम्हें इस बार छोड़ देता हूँ। धन्यवाद फू साहब, धन्यवाद छोटे साहब, धन्यवाद फूडोंग, धन्यवाद छोटे राजकुमार। लेकिन मौत की सजा तो माफ हो सकती है, लेकिन सजा से बचना मुश्किल है। आज से तुम्हारा वेई परिवार हैचिंग से गायब हो जाएगा। मैं वेई ग्रुप को मेरे पोते के लिए माफी मांगने पर मजबूर करूंगा। पापा, प्यारे पोते, अरे आओ, दादा के साथ घर चलो। ठीक है, चलो। छोटे राजकुमार का घर वापस आने पर स्वागत है। वे अभी तक वापस क्यों नहीं आए? अगर मुझे पता होता तो मैं भी उनके साथ चला जाता। यह मेरा बड़ा पोता है। झाओ बेई, मैं दादी हूँ। नमस्ते दादी। अच्छा बच्चा, दादी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें लेने नहीं आ सकी। तुम दादी से नाराज तो नहीं हो ना? नहीं दादी, आज झाओ बेई बहुत खुश है। न सिर्फ पापा मिले, बल्कि दादा दादी भी मिल गए। आप नहीं जानती, दादा आज बहुत जबरदस्त थे। झाओ बेई को परेशान करने वाले सारे बदमाशों को भगा दिया। क्या कोई मेरे प्यारे पोते को परेशान करने की हिम्मत करता है? किसकी इतनी हिम्मत? दादी को बताओ। दादी, अभी जाकर तुम्हारा बदला लेती हूँ। सब तुम्हारी वजह से। अगर तुम नहीं होते तो मेरा पोता इतने साल बाहर कष्ट नहीं झेलता। माँ, झाओ बेई अभी अभी आया है, ये सब बातें क्यों कर रही हो? ठीक है, अब नहीं कहूंगी। मेरा प्यारा पोता, चलो अच्छे से बैठो। प्यारे बच्चे, दादी ने तुम्हारे लिए बहुत सारे तोहफे तैयार किए हैं, देखो। वाह, ये आर्मर हीरो के खिलौने हैं। मैंने बस दूसरे बच्चों को इनसे खेलते देखा है। दादी, क्या ये सब मेरे लिए है? हाँ, और भी है। जब हमारा झाओ बेई बड़ा हो जाएगा तो दादी तुम्हारे लिए असली ले आएगी। दादी सबसे अच्छी है। तो क्या दादा अच्छे नहीं हैं? दादा भी अच्छे हैं। यान चेन, झाओ बेई अब घर आ गया है, लेकिन वो जियांग जिंगयू, तुम उसके बारे में क्या करने वाले हो? कुछ साल पहले उसने मेरे साथ हादसा करवाया था, फिर गायब हो गई और झाओ बेई को बाहर भटकने के लिए छोड़ दिया। इतनी मुश्किलें झेलनी पड़ी। मैं उसे माफ नहीं करूंगा। अजीब, पापा ने क्यों कहा कि माँ ने उनकी कार दुर्घटना करवाई? और XIOB के बारे में, वह मेरा बेटा फुयानचेन है। वह भविष्य में पूरे फू कंपनी का उत्तराधिकारी बनेगा, इसलिए मैं उसके साथ बातचीत करूंगा कि XIOB फू परिवार में रहे। लेकिन XIOB माँ के साथ रहना चाहता है। प्यारे बेटे, क्या फू परिवार अच्छा नहीं है? तुम्हें जो चाहिए दादा दादी तुम्हें देंगे। अब से दादा दादी के साथ रहना, ठीक है? दादा दादी पापा सभी अच्छे हैं, लेकिन माँ XIOB की देखभाल के बिना नहीं रह सकती। क्या? तुम सिर्फ 5 साल के हो, तुम उसकी देखभाल कैसे करोगे? ऐसा इसलिए क्योंकि ठीक है बेटा, किसी भी हालत में मैं तुम्हें उसके पास नहीं भेजूंगा तुम्हें कष्ट उठाने के लिए। पापा बहुत गुस्से में लग रहे हैं, पहले उनकी बात मान लो। जब पापा का गुस्सा शांत हो जाए तब समझाना। XIOB को बस माँ की याद आ रही है। माँ को चोट लगी है, अगर वह उठे और मुझे न देखे तो वह परेशान हो जाएगी।
ठीक है, यह तुम्हारा अपना मामला है। एक्सआईओबी अभी अभी लौटा है। मैं किसी को भी अनुमति नहीं दूंगा एक्सआईओबी को दुखी करने की, नहीं तो घर के नियमों के अनुसार सजा मिलेगी। दादी बहुत अच्छी है, तो क्या अब एक्सआईओबी माँ के पास जा सकता है? मेरा प्यारा बेटा जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। यानचेन, तुम मेरे प्यारे बेटे के साथ जाओ। अगर उसे कोई चोट लगी तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगी। मैं जाता हूं। सुशाओ, क्या वो औरत अभी भी जीवित है? अपने आप को दोष दो जिसने सुशाओ को नाराज किया। अगले जन्म में ध्यान रखना। मैंने उसे नदी में फेंक दिया था, फिर भी वो जीवित है। बहुत बड़ी जान है। अब ये सब कहने से क्या फायदा? जल्द ही वानशिंग ग्रुप का उत्तराधिकारी चुनाव होने वाला है। उसके पास बहुत सारे रहस्य हैं। उसे किसी भी हालत में जीवित नहीं छोड़ सकते। तुम जाओ, उसे खत्म कर दो। हाँ। चेयरमैन, सुवेनजिंग की तरफ से कुछ हलचल हो रही है। वह क्या कर रहा है? उसने अस्पताल में किसी को भेजा है। लगता है एक लड़की की जांच कर रहा है। उस पर नजर रखो। कोई भी हालात हो मुझे तुरंत रिपोर्ट करो। जी। अगर मेरी बेटी एक्सायो वायु गायब नहीं होती तो कभी नहीं होता। सुवेन सिंह एक बाहरी व्यक्ति वानशिंग ग्रुप का उत्तराधिकारी बनता। अब मुझे शक है कि उस साल एक्सायो वायु का गायब होना उसके बिना नहीं हुआ होगा। माँ, आप जाग गए। डॉक्टर, मेरी माँ को क्या हुआ है? मरीज ने पिछले कुछ सालों में बोलना बंद कर दिया था। भाषा कार्य में कमी आई है। कुछ समय आराम करने से ठीक हो जाएगा। हाथों की हड्डियां भी जुड़ चुकी है। कुछ समय बाद पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। चिंता मत करो, कोई बड़ी समस्या नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर। माँ, चिंता मत करो। डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिनों में आप ठीक हो जाएंगी। माँ, क्या आपको प्यास लगी है? एक्सआईओबी आपके लिए पीने को लाता है। मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया है। माँ, मुझे माफ कर दो। माँ, माँ मत रो। तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? कहाँ तकलीफ है? एक्सआईओबी फूंक मार देगा, सब ठीक हो जाएगा। एक्सआईओबी, पहले बाहर जाओ। पापा को माँ से अकेले में बात करनी है। ठीक है। यानचेन, 6 साल बाद मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। मैं एक्सआईओबी को तुमसे मिलवाने लाया हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं 6 साल पहले तुमने जो किया उसे माफ कर दिया है। जियांग जिंगवायु, चाहे एक्सआईओबी हो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। इस ख्वाहिश को दिल से निकाल दो। यानचेन, तुम क्या कह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। उस साल तुम्हारी कार दुर्घटना हुई। तुमने मेरे पास से फू ग्रुप का व्यापारिक रहस्य ले लिया, फिर तुम रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। तुम 6 साल के लिए चली गई। क्या तुम जानती हो इन 6 सालों में मैंने कैसे गुजारे हैं? तुम बहाने मत बनाओ। एक्सआईओबी को मैं फू परिवार में ले जाकर पालूंगा और तुम्हारे लिए मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा। तुम यह मत सोचो कि एक्सआईओबी की वजह से मैं तुमसे शादी कर लूंगा। मैंने तुम्हें फंसाया नहीं है, नहीं तुम्हारे पैसे चाहिए। मेरे एक्सआईओबी को मत ले जाओ।
तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें चोट भी लगी है? क्या तुम पागल हो गए हो? मैं नहीं। माँ तुम क्यों रो रही हो पापा, क्या तुम फिर से माँ को परेशान किया? XIOB दादी तुम्हें देखने आई हैं। दादी तुम लोग ठीक हो गए? ठीक हो गए, तुम्हारे माता पिता की वजह से। चाचा चाची का धन्यवाद जिन्होंने देखभाल की। अगर तुम लोगों ने देखभाल नहीं की होती तो मैं पापा के बचाने का इंतजार नहीं कर पाती। जब XIOB बड़ी हो जाएगी तो जरूर अच्छे से पैसे कमाएगी, तुम लोगों का एहसान चुकाएगी। इन सालों में तुम माम बेटी बहुत मुश्किल में रहे। अब ठीक है, आखिरकार मुश्किलें खत्म हो गई। मुश्किल था। तुम आराम करो। हम चलते हैं। मेरी अम्मी कैसे बता रहे हो? जियान सिंह वायु वनटन कम्युनिटी में है। सब कुछ जानना चाहता हूं। इन सालों में उसके साथ क्या हुआ? जी फूजी, पापा और माँ के बीच जरूर कोई गलतफहमी है, लेकिन मैं क्या करूँ? ओह, XIOB तुम यहां क्या कर रही हो? बिल्कुल सही, हमें घर जाना चाहिए। पापा क्या मैं यहाँ माँ के साथ रह सकती हूँ? वह अकेली डर जाएगी। लेकिन कुछ दिनों बाद दादा दादी ने तुम्हारे लिए पार्टी रखी है। वेफू फैमिली के सभी पार्टनर्स को तुमसे मिलवाना चाहते हैं। हमारे पास बहुत कुछ तैयार करना है। क्या माँ भी आ सकती है? तुम दोनों के बीच जरूर कोई गलतफहमी है। कोई गलतफहमी नहीं है। अच्छी बच्ची, यह बड़ों की बात है, बड़ी होगी तो समझ जाएगी। ओह, ठीक है, तुम्हारी खातिर हम माँ को भी आने देंगे, ठीक है ना? बहुत अच्छा, धन्यवाद पापा। पापा मैं तुमसे प्यार करती हूँ। चलो अभी यह अच्छी खबर माँ को बताते हैं। यह सब XIOB को खुश करने के लिए किया जा रहा है। मैं उसे इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकता। पापा हम अंदर चलते हैं। माँ 3 दिन बाद XIOB की पार्टी है। मैं तुम्हें शामिल नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम बच्चे की असली माँ हो। अगर तुम यहां हो, वह और भी खुश होगा। माँ क्या तुम आ सकती हो? दादा और पापा XIOB के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। पापा ने तुम्हारा अस्पताल बदलने का भी वादा किया है, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। माँ परिचय समारोह। फुयानचेन XIOB के असली पिता हैं। फू परिवार द्वारा स्वीकार किए जाने से XIOB का भविष्य और भी खुशहाल होगा। ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बस माँ पापा को एक साथ ज्यादा समय बिताने दो, वे जरूर मिल जाएंगे। कितना खतरनाक था, लगभग पकड़े गए। निकम्मा, एक घायल औरत को भी संभाल नहीं सकता। तुमसे क्या फायदा? सुशाओ, मुझे एक और मौका दो। परिचय समारोह
मैं उस औरत को हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। हाँ जियांग जिंगवायु, हाँ, यही वो लड़की की तस्वीर है। मिलती है, बिल्कुल मिलती है। जल्दी से इस लड़की की जांच करो। मुझे उसका डीएनए लाकर दो। हाँ, तुम लोग कहते हो यह फू जनरल आमतौर पर दिखावा नहीं करते। अचानक इतना बड़ा बेटा कहां से आ गया? यह तो अच्छी बात है। फू परिवार की 9 पीढ़ियों में एक ही वारिस, फू बुजुर्ग। अचानक इतना बड़ा पोता मिल गया। बहुत खुश हैं हमारे कुछ परिवार। हाल ही में फू समूह के साथ यह साझेदारी बहुत आसान हो गई है। बस पता नहीं कौन सी औरत इतनी भाग्यशाली है। अगर बच्चे के कारण माँ को सम्मान मिले तो क्या वो एक ही छलांग में ऊपर नहीं पहुंच जाएगी? हाँ बिल्कुल। अच्छा, नाटक अब शुरू होने वाला है। मैं इतने सालों से फू भाई के साथ हूं, फिर क्यों बाहर की किसी औरत ने मुझसे पहले कदम बढ़ा दिए? हम मुझे पता चल जाए कि यह औरत कौन है, वरना मैं इस लोमड़ी को नहीं छोड़ूंगी। अरे ठीक है लिंग लिंग, गुस्सा मत हो। तुम्हारे जैसी नामी कन्या ही भविष्य में फू परिवार की गृहिणी बनने के काबिल है। बाहर की वह उल्टा औरत बच्चा होने से क्या फर्क पड़ता है? फिर भी फू परिवार में दाखिल नहीं हो सकती। यही फू परिवार के राजकुमार की जन्नी है। वाकई में दिव्य सुंदरी है। कोई आश्चर्य नहीं कि फू जनरल ने इसे छुपा कर रखा। बच्चा इतना बड़ा हो गया तब जाकर बाहर लाया। यह लोमड़ी यहां आने की हिम्मत कैसे की? लिंगलिंग शांत हो जाओ, फू साहब अभी यहां हैं। तुम लोग यहाँ थोड़ी देर रुको, मैं पहले माता पिता से मिलता हूँ। बहुत अच्छा लगता है पापा को मम्मी से कोई नफरत नहीं है। बस उनका गलतफहमी दूर हो जाए तो वे जरूर मिल जाएंगे। मम्मी क्या तुम्हें भूख लगी है? जियो बेई तुम्हारे लिए खाना लाता है। क्या सब लोग तैयार हैं? जियांग जिंगयू को जिंदा नहीं छोड़ना। आज रात किसी भी हालत में उसे ले जाना है। चिंता मत करो सुशाओ, इस बार न सिर्फ जियांग जिंगयू को खत्म करेंगे बल्कि फू परिवार की इज्जत भी मिट्टी में मिला देंगे। थोड़ी देर में आप बस शो देखने के लिए तैयार रहिए। ये लोग कौन है? मम्मी को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहते हैं? जियोबेई अभी तक वापस क्यों नहीं आया? कहीं कुछ तो नहीं हुआ? जान, मैं आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। यह कौन सा नाटक चल रहा है? तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? मैंने तुम पर लाखों खर्च किए और तुम बिना कुछ कहे भाग गई। अब मुझसे हाथ भी उठाने की हिम्मत करती हो, है ना? सब लोग देखो, ये औरत एक अमीर आदमी ढूंढने के लिए मेरी पीठ पीछे बाहर छिनालपन कर रही थी। यह क्या है? क्या यह फू साहब की लाई हुई औरत नहीं है? अभी तक किसी और मर्द के साथ गंदे संबंध हैं। लगता है यह राजकुमार की मां भी शांत नहीं बैठती। मैं अभी तक बहाने बना रही हो? आ मैं तुम्हें बताता हूं, आज मैं सबको तुम्हारा असली चेहरा दिखाऊंगा। आओ सब लोग देखो, ये औरत दिखावटी है। एक तरफ मुझे लटकाए रखती है, दूसरी तरफ फू परिवार के राजकुमार को बहलाती है। मैं उसके लिए इतना सच्चा था और उसने मेरे साथ ऐसा किया। हाँ, मुझे दिखाओ। प्यारी सी, सच में एक चंचल और नीच औरत है। ये तो नहीं सोचा था फू समूह के प्रतिष्ठित अध्यक्ष छोटे जूते पहनना सीख लेंगे अगर ये बात फैल गई
तो फू परिवार की प्रतिष्ठा एक पल में धूल में मिल जाएगी। तो यह बात है, यह औरत इतनी शातिर है। यह नया लाया हुआ छोटा राजकुमार, थू, कौन सा राजकुमार? शायद यह बाहर किसी जंगली मर्द के साथ पैदा हुआ हो। जंगली बच्चा, हम नहीं तो पहले कुछ सालों में। क्यों कोई खबर नहीं थी और अब लेकर आया है इतना बड़ा बच्चा। यह निश्चित रूप से फू भाई को धोखा दे रहा है। हम बस उन्हें फू परिवार से बाहर निकाल दो, फू भाई मेरा हो जाएगा। छोटी सुंदरी, बोल नहीं सकते, हाथ से लिख नहीं सकते। ये अनुभव कैसा लग रहा है? थोड़ी देर बाद मेरे साथ घर चलना, ठीक है? सुने, मान लिया है, तुम्हें मेरे लिए बच्चे पैदा करने के लिए दे देंगे। अब से हम दोनों साथ मिलकर अच्छे से रहेंगे, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। सभी का धन्यवाद जिन्होंने अभी सच बोला। मैं अभी उसे घर ले जा रहा हूं। इस छोटी सी प्यारी को जरूर मुझे एक जवाब देना होगा। जान, चलो घर चलते हैं। एक बार जियांग जिंगयू को ले जाया जाएगा, मैं आसानी से उसे गायब करा दूंगा। फू परिवार की प्रतिष्ठा भी खत्म हो जाएगी और वो मजाक का पात्र बन जाएगा। सचमुच एक तीर से दो निशाने। चेयरमैन, डीएनए टेस्ट के परिणाम आ गए हैं। जियांग जिंगयू वही है जिन्हें आप ढूंढ रहे थे। वेन यू। क्या? सच में जो यू? मेरी बेटी जिसे मैं 20 साल से ढूंढ रहा था। जल्दी, मैं अभी उसके पास आ रहा हूँ। फू परिवार के पहचान समारोह में। लेकिन क्या? मिस, अभी कुछ परेशानी में हो सकती है। तुरंत कार तैयार करो, मैं देखना चाहता हूँ कौन है जो मेरी बेटी को परेशान करने की हिम्मत करता है। जान, चलो घर चलते हैं। मेरी माँ को छोड़ दो। माँ, तुम ठीक हो? माँ, तुम बुरे इंसान हो। तुमने मेरी माँ को क्यों मारा? गंदे लड़के, तुमने मेरा काम खराब कर दिया। तुम्हारी माँ को मारा क्योंकि वह बेईमान है। उसे मारना ही चाहिए था। उसे मारना ही चाहिए था। मैं तुम्हें अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं बोलने दूंगा। मेरी माँ ऐसी नहीं है। तुम बुरे इंसान हो। जब मेरे दादा दादी आएंगे, वे तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। ये लड़का कैसे जानता है? ये तो फू परिवार का इलाका है। ये कोई बड़ी समस्या तो नहीं होगी? चाहे फू साहब आ जाएं, तो क्या हुआ? तुम्हारी माँ तो एक छोटी सी प्यारी है। पता भी नहीं तुम्हारे पिता कौन है। मेरे कहने से तो तुम सिर्फ एक बच्चे हो। हम जल्दी से इस औरत को लेकर चलो। ऐसे प्यारे इंसान को कभी नहीं फू अंकल और आंटी से मिलने देना। माँ, क्या हुआ? तुम खून बहा रही हो। नाटक मत करो, दया पाने के लिए बहाना बना रही हो। हम तुम्हारी तरह की औरतों को बहुत देख चुके हैं। मेरी माँ नाटक नहीं कर रही। नाटक है या नहीं, मैं जांच करके देख लूंगा। यह बेहतरीन शैंपेन है। मैं तुम्हारे घाव को साफ कर देता हूँ। यह तो बिल्कुल ठीक है। माँ, संभलो, मैं अभी पापा को बुलाता हूँ। क्या वह फूजी से मिलने लायक है? मैं अभी इसे ले जाता हूँ। हाँ, रुको। क्या मैंने फू परिवार को रोकने के लिए लोग नहीं भेजे थे? फू यान चेन इस समय क्यों आया? अपने गंदे हाथों से उसे मत छुओ। पापा, आप आ गए। जल्दी से जियो बेई और माँ को बचाओ। तुमने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई। फूजी, मैंने नहीं किया। और कहते हो नहीं किया। लिंग लिंग। फू भैया, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम सब आपके भले के लिए कर रहे हैं।
यह औरत वह बाहर दूसरे आदमी के साथ है और यह बच्चा शायद वह दूसरे आदमी के साथ पैदा हुआ है। उसके झांसे में मत आओ। पापा वे झूठ बोल रहे हैं, आप माँ पर विश्वास करो। चुप रहो, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। फू भैया, आप मुझ पर विश्वास करो। यह जियांग जिंगयू आपके पीठ पीछे दूसरे आदमी के साथ है। मेरे पास सबूत है, मुझे दो। देखो, यह सबूत है। छह साल गायब। ऐसे आदमी के साथ थी। नहीं फू यान चेन, मैं उसे नहीं जानती, आप मुझ पर विश्वास करो। बचाओ, मार पड़ रही है। चुप रहो। फू भैया, मैं जानता हूं आपके लिए यह स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन सच्चाई सामने है। क्या आप भूल गए? यह जियांग जिंगयू अच्छी औरत नहीं है। उसने आपको हादसे में डाला और फू परिवार का राज चुराया। मैंने नहीं किया, मैंने कोई राज नहीं चुराया। फू यान चेन, आप मुझ पर विश्वास करो। इन सालों में गायब रहकर तुम्हारे पास पहले से ही दूसरा आदमी था। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। फू यान चेन, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। माँ तुम्हें इतना पसंद करती है, तुम सिर्फ उन पर क्यों विश्वास करते हो? माँ और एक्सायोबी पर विश्वास नहीं करते, बुरे पापा। एक्सायोबी तुम्हें फिर कभी नहीं चाहिए। मैं फू भैया, तुम इस छोटे बच्चे की बातों पर ध्यान मत दो। यह जरूर उसकी माँ के कहने पर ऐसा कर रहा है। इतनी छोटी उम्र में ही नैतिक दबाव डाल रहा है। बड़ा होकर तो कुछ भी कर सकता है। तुम्हें इसे अच्छी तरह से सिखाना चाहिए ताकि इसे सबक मिले। यह हमारे फू परिवार का मामला है, तुम्हारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं। यहां आकर हुक्म चलाने की कोशिश मत करो। एक्सायोबी, आ जाओ। एक्सायोबी, माँ को अकेला मत छोड़ो। कोई है। फू साहब, आपका आदेश। एक्सायोबी को ले जाओ। जियांग जिंगवायू, इस औरत को बाहर निकाल दो। एक्साएओबी, मेरे बच्चे को मत छीनो। जी फू साहब। माँ, एक्साएओबी, माँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो। छोड़ दो। मेरी बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत किसने की? ये बूढ़ी औरत यहाँ कैसे आ गई? क्या उसे पता चला जियांग जिंगवायू की असली पहचान? एक्सायोवायू, तुम्हें क्या हुआ? एक्सायोवायू, मेरी माँ को शराब से एलर्जी है, सांस नहीं ले पा रही। कृपया मेरी माँ को बचा लो। डॉक्टर। एक्सायोवायू, एक्सायोवायू, तुम कैसी हो? तुम हो एक्साएओवायू, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें 20 साल से ढूंढ रही हूँ, मेरी एक्साएओवायू। यह वैनशेंग समूह की अध्यक्ष नहीं है। वह यहाँ कैसे आ गई? फू परिवार की पहचान पार्टी, बेटी, सु परिवार की बेटी क्या यहाँ है? लेकिन अध्यक्ष सु का तो कोई बच्चा नहीं है। जियांग जिंगवायू फू समूह की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी है। वानशेंग समूह की बेटी। माँ, एक्सायोवायू, मेरी अच्छी बेटी, तुमने बहुत कष्ट सहा। माँ अभी तुम्हारा बदला लेगी। तुम रुको। तुमने मुझे मारा? भले ही तुम वैनशेंग समूह की अध्यक्ष हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मारूंगा तुझे। क्या तारीख देखकर मारूंगा? मेरी सुमेई की बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत? चाहे तू वैन परिवार की छोटी बेटी हो या तेरी माँ यहाँ खड़ी हो, मैं तुझे मारूंगा ही। तू कौन होता है मेरी बेटी को परेशान करने वाला? फू भैया, यह तो फू परिवार की जमीन है। क्या तुम वानशेंग ग्रुप के लोगों को यहाँ खुलेआम उपद्रव करने दे रहे हो?
चेयरमैन सू ने फू परिवार के राजकुमार को मार दिया। क्या ये बूढ़ी औरत पागल हो गई है? सबकी नजरों के सामने फू यानचेन को मारा। ये तो फू परिवार से युद्ध की घोषणा है। मेरी बेटी ने तुम्हारे लिए अपना दिल दे दिया, जान जोखिम में डालकर तुम्हारा बच्चा पैदा किया, और तुमने बिना सोचे समझे उस पर शक किया। तुम मार खाने के हकदार हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फू भैया को मारने की? वानशिंग ग्रुप सच में फू परिवार के बराबर है, लेकिन तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो गए हो। मैं और भी ज्यादा घमंडी हो सकता हूं। आज अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति, चाहे मुझे पूरा वानशिंग ग्रुप ही क्यों न गंवाना पड़े, मैं तुम सबको सबक सिखा दूंगा। दादी, यही वह बुरा आदमी है, इसने मेरी माँ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। अभी तुमने ही मेरी बेटी पर झूठा आरोप लगाया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम वानशिंग ग्रुप के हो ना? गलतफहमी हुई चेयरमैन, मैंने गलत व्यक्ति को पहचान लिया। मुझे नहीं पता था कि वो आपकी बेटी है। अगर तुम वानशिंग के कर्मचारी हो तो तुम्हें मेरे तरीके पता होने चाहिए। आखिर किसने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा? चेयरमैन चेयरमैन चेयरमैन, मैंने गलती कर दी। मुझे सच में नहीं पता था कि वो आपकी बेटी है। अगर मुझे पता होता तो तुम मुझे 10 हिम्मतें भी देते। मैं ऐसा नहीं करता। ये सब सू जनरल मैनेजर का इशारा था। उन्होंने ही मुझसे ऐसा करवाया। क्या यह वानशिंग ग्रुप का जनरल मैनेजर नहीं है? वह यहाँ क्या कर रहा है? सुना है सू जनरल मैनेजर का कोई बच्चा नहीं है। यह सू वेनशिंग, वानशिंग ग्रुप का अगला उत्तराधिकारी। लेकिन अभी अभी बेटी मिली है, उसकी स्थिति खतरे में पड़ सकती है। क्या सच में उसने ऐसा करवाया? क्या यह सच है? तो क्या मैंने अभी? बकवास मत करो माँ, उसकी बात मत सुनो। ये पागल कुत्ता किसी को भी काट रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ फू परिवार के स्वागत समारोह में आया हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारे फू परिवार ने किसी भी वानशिंग ग्रुप के व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया है। माँ, तुम सिर्फ मेरे भतीजे हो, मैंने तुम्हें गोद नहीं लिया है। मेरी बेटी सिर्फ एक्सायो है। तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि यह मामला तुमसे किसी भी तरह से जुड़ा ना हो, वरना। दादी, आप अभी बहुत शानदार थीं। अच्छे बच्चे, इन सालों में तुमने बहुत कष्ट झेला है। अब से दादी तुम्हारी देखभाल करेगी, ठीक है? नहीं। पापा, मम्मी, आप लोगों को कोई काम नहीं था? आप यहाँ कैसे पहुंच गए? बेवकूफ बच्चे, अगर हम नहीं आते तो हमारी बहू और पोते को कोई ले जाता। देखो तुमने यह कैसा काम किया है तुमने। समझी, एक्सायो भी हमारे फू परिवार का खून है। वो हमारे साथ ही रहेगा। फू चाचा, यह बच्चा अज्ञात मूल का है, चला जाए तो अच्छा है। उसे रखकर हम फू परिवार को बदनामी मिलेगी। हमारे फू परिवार के मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति को टांग अड़ाने का अधिकार नहीं है। वेन परिवार की बेटी बहुत हद पार कर गई है। किसी दिन मैं तुम्हारे पिता से जरूर बात करूंगा। अरे वहां, हाँ। मुझे छोड़ दो। यह यानचेन और एक्सायोबी का डीएनए टेस्ट है। अगर फू परिवार को बाहर एक्सायोबी की पृष्ठभूमि के बारे में कोई अफवाह सुनने को मिली तो हमारी तरफ से कोई रियायत नहीं मिलेगी। बहुत नजदीक था। अच्छा हुआ कि मैंने फू परिवार के इस छोटे राजकुमार को नाराज नहीं किया। फू साहब और उनकी पत्नी ने खुद इस छोटे राजकुमार के लिए सबूत दिया है। लगता है वे इस बच्चे को वाकई महत्व देते हैं। हाँ, और फू साहब ने अभी खुद कहा कि ये उनकी भावी बहू है। ये क्या मतलब? फू समूह और वैनशिंग समूह की शादी तय हो रही है? पापा, यह सब क्या हो रहा है? चुप रहो। तुम्हारी ये थप्पड़ सही लगी। एक्सायोबी, दादी देर से आई, दादा और दादी अब तुम्हें और तुम्हारी माँ को न्याय दिलाएंगे। सब लोग तैयार हैं? जियांग जिंगवायु को जीवित नहीं छोड़ना है। आज रात किसी भी हालत में उसे ले जाना है। चिंता मत करो सूजी, इस बार न सिर्फ जियांग जिंगवायु से छुटकारा मिलेगा, बल्कि फू परिवार की बदनामी भी होगी। माँ, मेरी बात सुनो, ये वीडियो जरूर फर्जी है। ये सारे वीडियो एक्सायोबी ने
सीन पर कैमरों से रिकॉर्ड किए थे। अच्छा हुआ ये सबूत थे, वरना हमारा फू परिवार सच में मजाक बन जाता। चुप रहो। तुम्हें पता है कि XIOYU मेरी बेटी है, फिर भी तुमने उसे फंसाने की कोशिश की। मेरे यहाँ तुम जैसे धोखेबाज के लिए कोई जगह नहीं। अब से तुम अपनी असली माँ के पास वापस जाओ। वानशिंग ग्रुप में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, तुम्हारा यहाँ कोई स्थान नहीं। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने इतने साल मेहनत की है, चाहे कोई बड़ा योगदान न हो, पर मेहनत तो की है। तुमने मेरी XIOYU को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। मैंने तो बहुत बड़ी दया दिखाई है। अगर मैंने उस समय फू परिवार के दस्तावेज नहीं लिए होते, तो क्या तुम्हें लगता है कि वानशिंग ग्रुप आज इतना बड़ा होता? क्या रहस्य? उस समय फू परिवार का रहस्य लीक हो गया था, क्या तुमने किया था? मुझे छोड़ दो। उस समय की घटना तुमने की थी। तुमने मुझे जिंगवायु के खिलाफ भड़काया, तुम मरने लायक हो। माँ, सब ठीक है। बुरे लोग हार चुके हैं। माँ, कोई बात नहीं। जिंगवायु, XIOB, माफ करना। मुझे नहीं पता था कि ऐसा था, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? XIOB, गलतफहमी दूर हो गई। पापा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम और माँ, क्या उसे एक और मौका दे सकते हो? जिंगवायु, पापा को माँ पर भी भरोसा नहीं, XIOB पर भी नहीं। अगर माँ ने पापा को माफ नहीं किया, तो XIOB भी पापा को माफ नहीं करेगा। अरे बेवकूफ, जल्दी से माफी मांग। मेरी अच्छी बहू और पोते को मनाकर वापस लाओ, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसकी जरूरत नहीं। हालांकि मेरा वानशिंग ग्रुप फू परिवार से थोड़ा पीछे है, लेकिन हम अपनी बेटी और पोते को पाल सकते हैं। हम यहाँ रहकर तुम्हारे साथ अपमान सहने से बेहतर है। चलो बेटा, हम चलते हैं। रुको, अगर तुम चले गए तो दादी का क्या होगा? XIOB, क्या तुम्हें दिल से इतना कठोर होना चाहिए? पापा और दादा दादी के साथ? दादा दादी, माफ करना। मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मुझे माँ के साथ रहना है। माँ जहाँ होगी मैं वहीं रहूंगा। जिंगवायु, XIOB, माफ करना। मुझे पता है कि मैंने बहुत गलत काम किए हैं, जिससे तुम लोग निराश हुए। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकते हो? मैं वादा करता हूं, आगे कभी तुम्हें दुख नहीं दूंगा। मुझे नहीं पता कि उस समय क्या हुआ था, लेकिन तुम्हें मुझ पर बुनियादी भरोसा भी नहीं है। बेटे को यहाँ छोड़कर क्या तुम एक अच्छे पिता बन सकते हो? मैं माँ, चलो हम चलते हैं। माफ कीजिए दादा दादी, जब XIOB बड़ा हो जाएगा, वह जरूर आपसे मिलने आएगा। XIOB, फू साहब, ये वो जानकारी है जो आपने जियांग जिंगवाई के बारे में मांगी थी। गुआनटांग कम्युनिटी में उसका अतीत मैंने सब पता लगा लिया है। मेरा प्यारा पोता, इतने सालों में बाहर कितनी मुश्किलें झेली होंगी। हम फू परिवार ने उन माम बेटे के साथ बहुत बुरा किया। बदमाश लड़का। आज से कंपनी के काम में तुम हस्तक्षेप मत करो। तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम अब यह है कि मेरी बहू और पोते को मनाकर वापस लाओ। अगर नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानूंगा। पापा, आप चिंता न करें, किसी भी तरह मैं उन्हें मनाकर ही रहूंगा। यह कमीना फुयानचेन, पैसा होने से क्या होता है? मेरे बेटे को इतना मारा। अरे जरा संभल कर। और यह कमीनी सुमे, तुम्हारे पापा तो उसके अपने भाई हैं, फिर भी कोई दया नहीं दिखाई। तुम्हें वानशिंग ग्रुप से निकाल दिया। यह बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। चुप रहो, ये सब तुम्हारी ही करतूत है। इसमें मेरा क्या कसूर? अगर तुमने उस वक्त काम साफ किया होता तो आज ये हालात न होते। बदमाश, बकवास मत करो। यह मामला उसे पता नहीं चलना चाहिए। अगर उसे पता चल गया तो हम माम बेटे की जान खतरे में पड़ जाएगी। पता चल गया तो क्या? हमें उस वक्त ही उस लड़की को मार देना चाहिए था।
मैंने इतने साल मेहनत की है, उसे कभी नहीं वानशिंग ग्रुप मेरे हाथ से छीनने दूंगा। बेटा, तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे? हाँ, सुमे वो बूढ़ी औरत अपनी बेटी को जान से ज्यादा प्यार करती है। अगर हम जियांग जिंगवायु को अपने कब्जे में ले ले तो वानशिंग ग्रुप हमारी मुट्ठी में होगा। लेकिन कोई लेकिन नहीं, मुझे वानशिंग ग्रुप से निकाल दिया गया है। अब फू परिवार को भी दुश्मन बना लिया है। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। डॉक्टर ने कहा कि तुम अच्छी तरह से ठीक हो रही हो, जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। धन्यवाद माँ। हम मां बेटी हैं। धन्यवाद। कैसा? अगर उस साल मैं हमेशा काम में व्यस्त रही, तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रख पाई। हम मां बेटी 20 साल तक एक दूसरे से नहीं मिल पाते। दादी मत रो, परिवार का फिर से साथ आना अच्छी बात है। माँ भी लगभग ठीक हो चुकी है, अब हम सब कभी अलग नहीं होंगे। हाँ, एक्सायोबी सही कह रही है। और हाँ एक्सायोबी, दादी तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हैं। इसे पहनने के बाद चाहे तुम कहीं भी हो, दादी और माँ हमेशा तुम्हें ढूंढ लेंगी। वाह, यह कितना सुंदर है। इसमें कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद दादी। पापा को बहुत समय से नहीं देखा, पता नहीं वे क्या कर रहे हैं। काश मैं पापा दादा दादी से फोन पर बात कर पाती। अंदर आओ। पापा, तुम यहाँ कैसे? मैं एक्सायो वायु को देखने आया हूं। थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हो? हाँ, काफी बेहतर। माँ, मैं अकेले फुयानचेन से कुछ बात करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं बाहर हूँ। अगर कुछ चाहिए तो बताना। एक्सायोबी। पापा आप कर सकते हैं। जी, कर सकते हैं। जिंगवायु, मुझे माफ कर दो। अब यह सब कहने से क्या फायदा? क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करती? मैं तुमसे नफरत नहीं करती। मैंने बस यह सोचा कि तुम्हारे जीवन में कोई और है, इसलिए ईर्ष्या ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया। जिंगवायु, मैं तुमसे प्यार करती हूं। चलो फिर से शुरू करते हैं। ठीक है। जरूरत नहीं। मैं और एक्सायोबी अभी बहुत अच्छे से हैं। मैंने सोचा था कि भले ही तुम मुझे पसंद न करो, लेकिन एक्सायोबी के पिता होने के नाते कम से कम पिता की जिम्मेदारी तो निभाओगे। लेकिन उस पार्टी में इतने सारे लोगों के सामने अगर वरिष्ठ उत्साह नहीं होते और एक्सायोबी की पहचान स्पष्ट नहीं करते, क्या तुम बस चुपचाप देखते रहते कि लोग एक्सायोबी पर झूठे आरोप लगाए? बिल्कुल नहीं। बस इतना ही। मैं थक गया हूं। अगर एक्सायोबी तुम्हें माफ करने को तैयार है, मैं तुम्हें उससे मिलने से नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ परिवार में नहीं लौटूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं तुम्हें और एक्सायोबी को अपनी सच्चाई दिखाऊंगा। अरे, वही है जो उस दिन मां को नुकसान पहुंचाना चाहता था। बेटा, देखो यहाँ कितने लोग हैं। क्या यह ठीक होगा? अरे, इतना सोचने का समय नहीं है। कल है वानशिंग उत्तराधिकारी की घोषणा का प्रेस कॉन्फ्रेंस। केवल जियांग जिंगवायु को अगवा करके सुमे कंपनी को खुशी खुशी मुझे दे देगी। यह ठीक नहीं है। माँ, तुम क्यों डर रही हो? हमने जो किया है उसे भूल मत जाना। अगर फू परिवार और सुमे को पता चल गया कि वो दुर्घटना मैंने की थी, क्या वे मुझे छोड़ देंगे?
मुझे पहले ही कार्रवाई करनी होगी। तो यह वे थे जिन्होंने माँ को दुर्घटना में घायल किया, अब फिर माँ को अगवा करना चाहते हैं। मुझे जल्दी से दादी को बताना होगा। कौन है? तो ये तुम हो, छोटे शैतान। अरे क्या संयोग है, अंकल तुम हो। बेटा क्या करें, अभी जो हमने कहा उसने सब सुन लिया। अंकल मैंने कुछ नहीं सुना, मुझे जल्दी है, मैं चलता हूँ। सुन लिया तो ठीक है। नींद आ रही थी और तकिया मिल गया। ये छोटा शैतान तो फू परिवार का, नवी पीढ़ी का इकलौता सोना है। सूमे उस बूढ़ी औरत का पोता, वो हमारे हाथ में है। फिर सूमे और फू परिवार से अनसुनी करने का डर क्या? ठीक है, मैं समझ गया। XIAOB बुरा हाल है, XIAOB गायब हो गया है। क्या? मैंने बस एक फोन किया था, पीछे मुड़ा तो वह गायब था। मैंने पूरा हॉस्पिटल ढूंढ लिया, लेकिन XIAOB कहीं नहीं मिला। क्या करें? माँ घबराओ मत, XIAOB बहुत समझदार है, वह बिना बताए नहीं जाएगा। यही तो चिंता की बात है कि XIAOB इतना समझदार है, इसलिए मुझे उसकी सुरक्षा की चिंता है। कोई बात नहीं, मैं अभी ढूंढने जाता हूँ। जियांग जियोबेई मेरे हाथ में है। आज शाम 6 बजे अकेले उत्तरी शहर के कंस्ट्रक्शन साइट पर मुझसे मिलो। कोई चालाकी मत करना। जियोबेई का अपहरण कर लिया गया है। गायब हो गया? क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? सब मेरी वजह से ऐसा हुआ है। अभी 2 घंटे बाकी है, समय नहीं है, मुझे जियोबेई को ढूंढना है। रुको जिंगियो, तुम्हारी सेहत अभी ठीक नहीं हुई है। अगर तुम अभी जाओगे तो जियोबेई को नहीं बचा पाओगे, बल्कि खुद को नुकसान पहुंचा लोगे। मुझे जियोबेई को बचाना ही है, मेरी सेहत मायने नहीं रखती। मैं ही गलत हूँ। मैंने जियोबेई को खो दिया, मुझे ढूंढना है। चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, मैं तैयार हूँ। अभी सबसे जरूरी यह समझना है, उन्होंने जियोबेई का अपहरण क्यों किया। उन्होंने संदेश भेजा है कि हम जियोबेई को बचाने आए। इसका मतलब है कि उनका कोई और मकसद है। ऐसा चिंता मत करो, जियोबेई अभी सुरक्षित है। जिंगियो, चिंता मत करो, मैं जियोबेई को जरूर बचाऊंगा। लोगों को लेकर मेरे साथ उत्तरी शहर के कंस्ट्रक्शन साइट पर चलो। माँ मैं चिंतित हूँ, मुझे जाने दो। लेकिन तुम? जियोबेई मेरे 10 महीने के गर्भ का बच्चा है, मैं उसे प्यार करती हूँ जैसे तुम मुझे प्यार करते हो। अगर मैं खतरे में होती, क्या तुम भी यहाँ बैठे रहते? ठीक है, माँ तुम्हारे साथ आती हूँ। बेटा, क्या यह जियांग जिंगयू वास्तव में आएगी? क्या वह पुलिस को बुलाएगी? चिंता मत करो, मैं उसे जानता हूं, वो जरूर आएगी। जियोबेई। माँ, वो आ ही गई। जियोबेई। तुम ही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते को छोड़ दो? तुम कहो तो छोड़ दूं? क्या ये तुम्हारा वांशिक ग्रुप है? ठीक समय पर आ गए। एक को संभालने का सोचा था, अब एक खरीदो एक मुफ्त पाओ। ये तो तुम खुद हमारे सामने आ गए। तुम लोग क्या करना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करना चाहता हूँ? तुम्हारी कोई संतान नहीं है, आराम से कंपनी मेरे हाथ में सौंप सकते थे। आज की सारी घटनाएं कभी नहीं होती, लेकिन तुमने इतने सालों से मैं तुम्हारे आगे झुकता आया हूं, और नतीजा ये कि तुमने मुझे कंपनी से निकाल दिया। ये तुमने मुझे मजबूर किया है। माँ, रुको। XIAOB क्या तुम अपने बेटे को बचाना चाहते हो? तुम्हें जो भी करना है मुझ पर करो। वह अभी एक बच्चा है, नहीं तो फू और सुपरिवार तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम मुझे धमका रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं इस जंग में किसी की धमकी से नहीं डरता। सबसे बड़ा यही होगा
कि सब साथ खत्म हो जाए। बस इस छोकरे के लिए अफसोस है। तुम बस बच्चे को छोड़ दो, मैं कोई भी शर्त मान लूंगी। ये तुमने कहा। इसे साइन करो। तुम पूरी वानशिंग ग्रुप चाहते हो? क्या? अभी तुमने खुद कहा था जो भी मानोगी वो करोगी। क्या तुम्हारी नजरों में ये छोकरा तुम्हारी कंपनी से ज्यादा अहमियत नहीं रखता? ठीक है, मैं साइन करती हूँ। अब संतुष्ट हो? तुरंत छोड़ दो। वानशिंग ग्रुप आखिरकार मेरी हो गई। बेटा, सोचा नहीं था बिना किसी मेहनत के पूरी वानशिंग ग्रुप हमारे हाथ में आ जाएगी। उन दिनों मुझे 20 साल तक नाटक क्यों करना पड़ा? हा हा हा। डरो मत, माँ यहाँ है। माँ, दादी, XIOB बहुत डर गया। डरो मत, माँ है ना, हम घर चलते हैं। घर चलो। आज तुम लोग घर नहीं जा पाओगे। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने तुम्हारी शर्त मान ली, अभी भी संतुष्ट नहीं हो? सीधा मतलब, जिस पल तुमने इस दरवाजे में कदम रखा तय हो चुका था कि वापस नहीं जा पाओगे। तुम बुरे आदमी हो। मेरे पापा जल्दी ही हमें बचाने आएंगे। तुम्हारे पापा तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। जब मैं पूरी तरह वानशिंग ग्रुप पर काबू करूंगा तब फू परिवार से निपटने का समय होगा। जल्दी मत करो। तुम लोग लाइन में खड़े हो जाओ, एक एक करके आओ। मेरी बेटी को मत मारो। माँ तुम ठीक हो? दादी, तुम ठीक हो? जल्दी मत करो, अगला तुम हो। आज वापस नहीं जाने वाला तुम हो। फुयान चेन, तुम यहां कैसे? मैंने तुम्हें खुद आने को कहा था। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। पापा, गंदा बच्चा। बेटा तुम ठीक हो? लगता है पिछली बार की सजा कम थी। फुयान चेन, ये कैसे संभव है? मैंने बाहर जाल बिछा दिया था। तुम मुझे कैसे मिल गए? यह मेरे प्यारे बेटे की वजह से हुआ। दादी ने मुझे ट्रैकर दिया था। कहीं भी हो, वे मुझे तुरंत ढूंढ लेते हैं। फिर वही गंदा बच्चा। लेकिन तुम आ गए तो क्या हुआ? यहां अंदर बाहर मेरे लोग हैं। आज तुम लोग यहां से जीवित नहीं जा पाओगे। तुम्हारा मतलब बाहर वाले लोग हैं? वे तुमने एक काम का बदमाश भी नहीं ढूंढा। तुम्हें नहीं लगता कि ये लोग फुयानचेन का रास्ता रोक सकते हैं? पापा बहुत ताकतवर है। XIOB, पापा यहां हैं। पापा तुम्हारा बदला लेंगे। लोगों, इन्हें ले जाओ, थाने ले चलो। जी, मुझे छोड़ दो। जिंगवायु, मैंने कहा था मैं एक अच्छा पिता बनूंगा। हमेशा तुम्हारा और XIOB का ख्याल रखूंगा। मैं थाने नहीं जाना चाहता, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे छोड़ दो। पापा सावधान। सावधान। मर जा। जिंगवायु, इनका अच्छे से स्वागत करो। जिंगवायु, तुम ठीक हो? जिंगवायु, मुझे याद आया, तुम ही हो। जिंगवायु, तुम्हें क्या याद आया? माँ को डराओ मत। उस साल मुझे अगवा करने वाला वही था। भैया, किसे अगवा करें? अरे बेवकूफ, लड़के को पकड़ो। लड़का ही कीमती होता है। वाह भैया, तुम तो बहुत समझदार हो।
जब तुम्हें अपहरणकर्ताओं ने पकड़ लिया था, मैंने तुम्हें बचाने के लिए उनके हाथों में पड़ गया। लेकिन तुम मुझे क्यों नहीं बचाने आए? अपहरण? लेकिन उस समय उन माम बेटे ने कहा था कि तुम गायब हो गए थे। क्या एक्सायोवायु का गायब होना तुम्हारे साथ जुड़ा है? आखिरकार तुम्हें याद आ ही गया। हाँ, अब तक की बात है। मुझे तुम्हें बताने में कोई डर नहीं। तुम्हें तस्करों द्वारा अपहरण कर लिए जाने की ये बात, वो मैं और मेरी माँ ने मिलकर व्यवस्थित की थी। बेटा, यह नहीं कहना चाहिए, यह नहीं कहना चाहिए। माँ, तुम इतने सालों से इस रहस्य को दबाए डरते डरते रहे। क्या तुम थकते नहीं? उस समय मैंने तुम्हें पिता के बिना देखकर अपने बेटे की तरह पाला, पैसे दिए, संसाधन दिए। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम माँ बेटी को 20 साल से अलग देखते रहे, तुमने मेरे साथ कैसा न्याय किया? मैंने कभी तुम्हारा अपमान नहीं किया, लेकिन तुमने बार बार मेरे खिलाफ साजिश क्यों रची? यहाँ तक कि मुझे मारने के लिए एक कार दुर्घटना की योजना बनाई। अपने आप को दोष दो। तुम एक औरत हो, इतने बड़े उद्योग को संभाल रही हो। क्या फायदा? तुम्हारा कोई बेटा भी नहीं है। वो मूर्ख औरत गायब हो गई। अब तुम्हारा केवल मैं ही खून का रिश्तेदार हूं। वंशिंग ग्रुप अब मेरी मुट्ठी में है। हाँ, तो तुम्हारा मकसद था मेरी संपत्ति हड़पना। कितनी घिनौनी सोच है। लेकिन अफसोस, वे 2 अपहरणकर्ता मूर्ख थे। एक और कार दुर्घटना की और वो भाग निकली। तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? क्यों? तुम्हारा दिमाग खराब है, फिर भी पूछते हो क्यों? मेरी बेटी भी वापस आ गई है, और एक समझदार पोता भी। तुम्हारी सारी योजनाएं धूल में मिल जाएंगी। ओह, क्या सच में? तुम्हें लगता है मैं ऐसे ही हार मान लूंगा? मैंने कहा था, वंशिंग ग्रुप केवल मेरा होगा। कोई हिले नहीं जो एक कदम भी आगे बढ़ाएगा। मैं ये बम फोड़ दूंगा, सब मरेंगे। सोचा नहीं था न, मैंने एक और चाल चल रखी है। चारों ओर मैंने विस्फोटक लगा रखे हैं। बस एक चिंगारी और तुम सब मर जाओगे। चुपचाप वंशिंग ग्रुप मुझे दे दो। क्या बुराई है? तुमने मुझे मजबूर क्यों किया? अपहरण, हत्या, अपहरण, तुम जैसे बदमाश। तुम मेरे उद्योग को विरासत में लेने के लायक हो। तो क्या हुआ? शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। आज तुम सब यहीं मर जाओ। कोई नहीं जानेगा कि मैंने किया। ऐसा कैसे हो सकता है? माफ करना, उसका निशाना तो मैं ही था। मुझे अकेले ही नुकसान पहुंचाना काफी था। अब तुम सबको भी शामिल कर लिया। हम तो पहले से ही एक परिवार हैं, जीवन मृत्यु साथ साथ। तुमने हर तरह से वांशिंग ग्रुप पाने की कोशिश की। क्या तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए? वो परिवार के पास पैसे की कोई कमी नहीं। जितना चाहो बोलो। फुयान चेन, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ऐसा करो, अगर तुम अभी मेरे सामने घुटने टेकर सिर झुकाओ तो मैं उन्हें छोड़ने पर विचार कर सकता हूं। सपने में भी नहीं। मेरे पापा कभी ऐसे बदमाश के आगे नहीं झुकेंगे। छोटे शैतान, तुम्हारी बोलने की कोई औकात नहीं। क्या कहते हो फू साहब? सोच विचार कर लिया? कोई बात नहीं, वह मुझे झुकाने की सोचे, उसमें इतनी हिम्मत नहीं। तुम तो बस एक औरतों और बच्चों को डराने वाले आदमी हो। मुझे घुटने टेकवाना चाहते हो। तुम्हारी औकात? तुमने जो भी गलत काम किए हैं उनके लिए पुलिस स्टेशन में जाकर सोचो। पुलिस यहां कैसे आ गई? तुम लोगों ने कब शिकायत की? बेशक मैंने। XIOB ने फोन कर दिया था। तुम्हारी सारी बातें पुलिस अंकल को बता दी। तुम बुरे आदमी हो, मम्मी को परेशान किया, XIOB का अपहरण किया। पुलिस अंकल तुम्हें जरूर सजा देंगे। अच्छा, ऐसी बात है। XIOB बहुत अच्छे। हिलना मत, हाथ ऊपर करो।
सू वेंजिंग, तुम पर अपहरण और ब्लैकमेलिंग के कई आरोप हैं। अब हमारे साथ चलकर जांच में सहयोग करो। तुम मुझे नहीं छू सकते। मैं वानशिंग ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। तुम्हारा मुझे गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं। चलो। तुम मेरे बेटे को नहीं छू सकते। बच्चे, क्या तुमने पुलिस को बुलाया? बहुत बहादुर। बिल्कुल, XIOB एक जांबाज है। मैं अपने सभी प्रियजनों की रक्षा करना चाहता हूँ। माँ पापा, चलो घर चलते हैं। जल्दी उठो आलसी बच्चे, अगर अब नहीं उठे सूरज तुम्हारी पीठ पर चमक रहा होगा। प्यारे पोते, वे कल रात थक गए थे, उन्हें थोड़ी देर सोने दो, ठीक है? थक क्यों गए? पापा उठ जाओ, मेहमान आ गए हैं। जाग गया। हाँ, कितने बजे हैं? बुरा हुआ, देर हो जाएगी। तुम्हें क्या जल्दी है? अभी तो समय है। हम कर सकते हैं। माँ पापा तुम उठ गए, एक दूसरे को गले क्यों लगा रहे हो? माँ तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, तुम इसे मिस नहीं कर सकते। तुम जारी रखो, जारी रखो। तुम जारी रखो, जारी रखो। तुम्हारी वजह से शर्मिंदगी हो गई। उसमें क्या हुआ? अगर तुम फिर से गर्भवती हो सको, तुम हमारे फू परिवार की सबसे बड़ी हीरो बन जाओगी। तुम अभी भी कह रहे हो। आओ, मुझे कपड़े बदलने में मदद करो। यह इस तरफ, इस तरफ, यह इस तरफ। और तुम्हारा वह इस तरफ। अरे, देखो मेरा पोता कितना होशियार है। यानचेन के बचपन से कहीं बेहतर। प्यारे पोते ने बहुत नाम कमाया, हा हा हा। बधाई हो फू चेयरमैन, न केवल पोते को वापस पाया, बल्कि एक प्रतिष्ठित बहू भी मिली, सुना है। फू साहब और नई पत्नी का रिश्ता बहुत अच्छा है, सगाई के बाद शायद जल्द ही हम आपकी शादी की शराब पी सकेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। अंदर आइए। बधाई हो। फू परिवार जैसी शीर्ष संपन्नता और सू परिवार की लाडली का मिलन, ये एक शक्तिशाली संयोजन है। भविष्य में छोटे राजकुमार की संभावनाएं असीम है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अंदर आइए। जियांग जिंगयू में इतना क्या खास है? बस वानशिंग ग्रुप की बेटी होने का फायदा उठा रही है, तभी तो फू परिवार में शादी कर पाई। तुमने मुझे पहचान समारोह में शर्मिंदा किया और परिवार से निकाल दिया गया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने इस शराब में क्या डाला? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं किया। क्या तुम वही हो जिसने पिछली बार जियोबेई को परेशान किया था? वह बुरी दीदी। XIOB, दादी को बताओ क्या हुआ। यह बुरी दीदी शराब में दवा मिलाने वाली थी। या मेरे बेटे की सगाई की पार्टी में गड़बड़ करने की हिम्मत। तुम्हारी हिम्मत देखो। वेन परिवार ने तुम्हें पहले ही घर से निकाल दिया था ना, फिर भी तुम फू परिवार में उछल कूद कर रही हो। लगता है पिछली सजा काफी नहीं थी। लाओ किसी को। फू चेयरमैन, मैं माफी मांगती हूँ, मैंने गलती कर दी। मैं सिर्फ एक पल के लिए भटक गई थी। इस गंदी चीज को बाहर खींचो और ठीक से संभालो। जी नहीं, फू चेयरमैन, फू चेयरमैन।
वाह, आज माँ बहुत सुंदर लग रही है। आज पापा भी किसी तरह इंसान जैसे लग रहे हैं। छोड़ो, बस माँ खुश रहें। XIOB हमेशा आपका प्यार का बॉडीगार्ड बना रहेगा। माँ, चाय पीजिए। आज मैं अपनी बेटी पूरी तरह तुम्हें सौंप रही हूँ। अगर आगे तुमने उसे दुखी या असंतुष्ट किया, मैं माँ होने के नाते तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चिंता मत करो माँ, मैं उसे हमेशा प्यार करूंगा। माँ, आप निश्चिंत रहें, मैं उसे अच्छे से संभालूंगी। अब दूल्हा और दुल्हन अंगूठियों का आदान प्रदान करें और चुंबन लें। एक चुंबन दो। मैंने मुंह साफ कर लिया है। बेटे, तुम्हारी पत्नी को खुशखबरी मिली है। हमारे फू परिवार में 9 पीढ़ियों से एक ही वंशज होता आया है। क्या इस पीढ़ी में हमारा परिवार बढ़ेगा? हाँ हाँ हाँ। XIOYU, तुम गर्भवती हो। मैं फिर से पिता बनने वाला हूं। बस पिता बनने की सोचो। यही तो असली तिहरी खुशी है। बहुत अच्छा।